मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम कभी शिव धाम हुआ करता था, जिसे बाद में भगवान विष्णु ने लीला रचकर अपना बना लिया। उसी वक्त से यह विष्णु धाम बन गया। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम स्थित हैं, जिनमें बद्रीनाथ धाम भी है। मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर कभी शिव धाम हुआ करता था, जिसे बाद में भगवान विष्णु ने लीला रचकर अपना बना लिया। उसी वक्त से यह विष्णु धाम बन गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे प्राचीन बद्रीनाथ धाम स्थित है। इसे बद्री विशाल, बद्री नारायण, मणिभद्र आश्रम, विशाला तीर्थ आदि कई नामों से जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब लंबे समय तक भगवान विष्णु शेषनाग पर आराम कर रहे थे तो महर्षि नारद ने उन्हें जगा दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने तपस्या के लिए शांत जगह की तलाश में हिमालय का रुख किया। प्रवास के दौरान बद्रीनाथ ने उनका मन मोह लिया। उन्हें लगा कि तपस्या के लिए ये जगह अच्छी साबित होगी। यहाँ उनकी नज़र एक कुटिया पर पड़ी। यहाँ पर पहले से ही भगवान शिव और मां पार्वती विराजमान थे। भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर वह इस स्थान को तपस्या के लिए चुनते हैं तो भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने बनाई योजना भगवान शिव के क्रोध से बचने और इस क्षेत्र को अपना बनाने के लिए उन्होंने बच्चे का रूप धारण किया और कुटिया के दरवाजे पर रोने लगे। बच्चे की आवाज़ सुन माता पार्वती भावुक हो गईं। भगवान शिव के रोकने के बावजूद उन्होंने बालक रूपी विष्णु को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले गईं और उन्हें चुप करवाकर दूध पिलाया। थोड़ी देर बाद बच्चे को सुलाकर मां कुंड में स्नान के लिए भगवान शिव के साथ चली गईं। शिव पार्वती बद्रीनाथ छोड़ गए। केदारनाथ कुंड में स्नान से लौटने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर से दरवाजा बंद था। माता पार्वती बच्चे को जगाने की कोशिश करने लगी तो भगवान शिव ने उन्हें रोक दिया। भोलेनाथ को भगवान विष्णु की इस लीला के बारे में पता था। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि अब बद्रीनाथ धाम छोड़ने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जिसके बाद वे दोनों बद्रीनाथ धाम छोड़ केदारनाथ चले गए और उसी समय से यह धाम शिव धाम से विष्णु धाम बन गया। बद्रीनाथ का उल्लेख भारतीय सनातन परंपरा के बहुत सारे ग्रंथों में देखने को मिलता है। बद्रीनाथ से ही संबंधित एक कथा महाभारत में भी आती है, जिसके अनुसार जब पांडव अज्ञातवास पर थे तो वे इस स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुके थे। पांडवों और द्रौपदी की स्वर्गोहिनी की कहानी इसी स्थान से संबंध रखती है। महाभारत काल की एक मान्यता ये भी है कि द्वापर युग में युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर अनेक संत विद्वानों के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए आए थे। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा भगवान श्री कृष्ण की आखिरी तीर्थ यात्रा थी। आदिगुरु शंकराचार्य के इस मंदिर की आधारशिला रखने के संबंध में एक कथा स्कंद पुराण में आती है। स्कंद पुराण के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य जी को भगवान विष्णु की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। 8वीं शताब्दी की इस मूर्ति को आदिगुरु शंकराचार्य जी ने मंदिर में स्थापित करके भगवान विष्णु का मंदिर का निर्माण कराया था। बद्रीनाथ मंदिर के संबंध में एक प्रसिद्ध कथा नर और नारायण की आती है। भगवान नारायण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वामन पुराण के अनुसार जिस घाटी में बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है, उसी घाटी में भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नारायण जी ने भगवान शिव की तपस्या की थी। उनके कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए थे। घाटी के दूसरी ओर भगवान विष्णु का मंदिर यानी कि बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ के बारे में एक कथा है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। जैसा कि हमने जाना कि बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और विष्णु भगवान के संबंध में कई पौराणिक ग्रंथों का मानना है कि वे साल के 6 महीने अपने कार्य पर रहते हैं, अर्थात सृष्टि के संचालन में संलग्न रहते हैं और 6 महीने अपने परिवार के साथ आराम में बिताते हैं। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ ही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु 6 महीने आराम करते हैं। कहते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद भगवान विष्णु के इस मंदिर के दर्शन के बाद मनुष्य के जीवन के सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। जय बद्रीनाथ।